नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के प्रश्न पत्र का सही सही मिलान करेंगे। हमारे पास सेट कोड डी है, लेकिन अगर आपका सेट अलग है तो घबराए नहीं, प्रश्न वही रहते हैं, बस उनका क्रम अलग होता है। तो प्रश्न पहला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता। इसके अलावा नरमपंथी नेता में दादा भाई नेरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी नरमपंथी नेता थे। बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे, यानी गरमपंथी विचार के नेता थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। बाकी बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इंडियन बैंक, इसकी स्थापना 1907 में। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। तो पंजाब नेशनल बैंक जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? इसका सही जवाब होगा द्वितीय, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30%। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए द पायनियर। ध्यान दीजिए, द पायनियर समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, लेकिन अमृत बाजार, मिरात उल अखबार ब्रिटिश नीतियों का आलोचना करते थे। सिर्फ द पायनियर जो था यह ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल ने। यानी 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिंजा से हुई थी, और इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज में दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल ने। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन को। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था, अर्थात रॉबर्ट सुमन ने। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है? तो एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की जो सभा है वह कहलाती है ग्राम सभा। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्रामीण जिनका नाम मतदाता सूची में है वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? पंचायत सचिव, ध्यान दीजिए, यह एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लचीला संविधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। यानी चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ केवल कम्युनिस्ट ऑफ चाइना का ही शासन चलता है। बाकी जो ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, नेपाल और भारत, यहाँ पर राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, यानी एक से अधिक राजनीतिक दल की व्यवस्था है। प्रश्न 14 पूछा गया है, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। प्रश्न 15 पूछा गया है, नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया? तो नेपाल में लोकतंत्र जो अस्थायी रूप से बहाल किया गया था वह 2006। ठीक है, तो सही ऑप्शन ए होगा। यानी 2006 में विशाल जन आंदोलन हुआ था जिसने राजा की शक्ति समाप्त कर दी और संसद की बहाली हुई। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वह है जवाबदेह सरकार, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है, निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? ऑप्शन है सामान्य स्वकार्यता, विधिग्राह्य, विनिमय का माध्यम और इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बचत बराबर निवेश। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो 1980 के दशक के अंत में भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, आयातों में वृद्धि, तेजी से बढ़ती महंगाई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? बैंकिंग सेवा, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? तो महबूब उल हक जो होगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कब किया गया था? तो 1990 में। ठीक है। सवाल नंबर 22 है, मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? 100 दिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाजन। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? तो देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इनकी स्थापना हुई थी यानी शुरुआत हुई थी 1978 में। जवाहर रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 1889। और मनरेगा, इसकी शुरुआत हुई थी 2006। और काम के बदले अनाज योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2004। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन को भी समझ गए होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजना सबसे पहले हुई थी यानी 1978 में। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो गरीबी जो है वह आर्थिक गतिविधि नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं का स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दादर नगर हवेली और दमन व दीव। केंद्र शासित जो प्रदेश था उनको विलय कर दिया। ठीक है, कब किया था? तो 2020 में। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में 562 देशी रियासतें थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम रक्षा दल गठन जो है ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। लिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। ठीक है, कहाँ? जमशेदपुर के पास। 33 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी।
अगला सवाल है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, ऑप्शन बी राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? तो जब 1830 की क्रांति हुई थी तो चार्ल्स 10वां का शासन समाप्त हो गया था, तो उसके जगह लुई फिलिप की शासन स्थापित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। किसके जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो सीमांत एवं छोटे किसानों की। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? तो सार्वजनिक कल्याण जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 39 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया? तो राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास सर्वप्रथम 1867 और 68 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा प्रयास किया गया था? तो दादा भाई नेरोजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40, दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोहरी गणना की समस्या का संबंध राष्ट्रीय आय से है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है? तो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय जो है वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल है, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग एल तरंग है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा? बिहार में भयंकर सूखा पड़ा था 1966 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण है केवल टूट जाना, ट्रांसमीटर टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना। ये सभी जो कारण है वह सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सैटेलाइट का जो प्रयोग किया जाता है दूर संचार हेतु के लिए, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगर नियोजन हेतु भी किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो बाढ़ भी एकाएक आती है, भूकंप भी एकाएक ही आती है और सुनामी तो एकाएक आती ही है। तो सूखा ही जो है वह धीरे धीरे आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम परास की आवश्यकता होती है? तो चाय उत्पादन के लिए अधिकतम और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में खाद्यान्नों का बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? तो रेगुर अर्थात काली मिट्टी के नाम से इसे जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में कौन बिहार में स्थित है? सुंदरबन यह पश्चिम बंगाल में है, मानस यह असम में है, और मिथि ये क्या है सिमिलीपाल यह भी उड़ीसा में है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए बिहार में स्थित इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? राउरकेला इस्पात संयंत्र, तो यह जो है उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र यह कहाँ है? तो यह झारखंड में है। ठीक है ना, रूस के सहयोग से यह इस्पात संयंत्र लगा था। ठीक है, भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र यह भी रूस के सहयोग से ही
लगा था और कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। 53 नंबर प्रश्न है, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है, तो पूर्व मध्य रेलवे, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था, तो बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन हुआ था 1982 में, राइट आंसर ऑप्शन सी। 55 नंबर प्रश्न है, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था, तो जमशेदपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिसे जमशेद जी टाटा ने बसाया था। अगला सवाल है, तल चिन्ह सहायता से किसी स्थान विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन ए राइट आंसर। खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है, तो ये गंगा का मैदान का जो क्षेत्र है यह खनिज संपदा से समृद्ध नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी। 58 नंबर प्रश्न है, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो एंथ्रासाइट जो कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक होती है, तो यह जो है सर्वोच्च कोटि का कोयला है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो देखिए ऑप्शन जरा ध्यान से देखना होगा, चूना पत्थर, यानी इसका उपयोग सीमेंट का ये कच्चा माल है, ठीक है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो चूना पत्थर, क्योंकि यह सीमेंट का कच्चा माल होता है। बॉक्साइड, ठीक है, तो यह सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, और जिप्सम यह जो है सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है, ठीक है ना। इसलिए चारों आवश्यकता है सीमेंट के निर्माण में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसकी मुख्य फसल है गेहूं, चना, मटर। अगला प्रश्न है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है, तो गंडक नदी घाटी परियोजना से सभी राज्यों को लाभ मिलता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध महानदी नदी पर निर्मित है, राइट आंसर ऑप्शन बी। खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है, तो खनिज तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी है, राइट आंसर ऑप्शन बी। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है, यानी महासागरों में कुल जल की मात्रा कितना है, 96.5%, और केवल 2.5% ही पानी मीठा है। अगला प्रश्न है, कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है, तो उत्तर बिहार में सोन नदी घाटी परियोजना नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी जो है गंडक, कोसी और बागमती, ये जो है उत्तर बिहार की प्रमुख नदी परियोजना है। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा की गई थी, कब की गई थी, 1831 में। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, 13 दिन, राइट आंसर ऑप्शन सी। 68 नंबर प्रश्न कहता है, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ, तो वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 में स्वतंत्र हुआ, राइट आंसर ऑप्शन सी। कैप्टन गोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी, तो इसके नेतृत्व में सैनिक सरकार लाओस में बनी थी, राइट आंसर ऑप्शन ए। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। 71 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी, तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी, ऑप्शन बी राइट आंसर। बदले में टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार योजना के तहत किया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। 70 नंबर प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नेपाल में है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आपको ये भी याद रखना होगा कि इसका कितना सदस्य देश है, 8। नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो एक यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस दिल्ली समझौता, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन सी राइट आंसर। 77 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ठीक है, और इनमें सभी सदस्य जो था वो अंग्रेज था, इसलिए इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष शौकत अली थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। बाकी महात्मा गांधी जो थे इनके समर्थक थे इस आंदोलन के। नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। 80 नंबर प्रश्न है, रूस ने ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि किससे की? यानी 1918 में रूस और जर्मनी के बीच यह संधि हुई थी, और इसके बाद रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी और रूस के बीच यह संधि हुई थी, ठीक है। तो ये था सोशल साइंस का आंसर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।